फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कोई बहुत ही नकारात्मक लोगों ने आपके लाइफ में जो है बहुत ही रोड़े अटकाए हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। आपके राह को और भी ज़्यादा संघर्ष, कठोरता के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके मन में बिल्कुल भी आपके लिए कोई भी, जिसे 1% भी आपके लिए इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक इमोशनल दया, जैसे कहते हैं कि आप इन्हीं के आसपास के व्यक्ति हैं ना, आपके लिए बिल्कुल भी इमोशनल भाव इनके अंदर नहीं था। किसी भी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टक करना इनका एक मुख्य उद्देश्य रहा था। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, आपको हर प्रकार से तरसाना, हर प्रकार से आपको रोकना, हर प्रकार से आपको पीछे से वार करना, हर प्रकार से आपको हंसते हुए आपके पीठ पीछे बातें करना, आपके सामने में आपको रोकना, हंसते हुए आपको आपके सामने में ही किसी और की मदद करना, ठीक है। आपको हेल्प की आवश्यकता है, लेकिन आप, क्योंकि आप एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे नहीं उनको। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, इन्होंने ये सारी चीज़ें की है क्योंकि आपके आसपास के व्यक्ति है। कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर है और इसने आपसे बहुत सारी चीज़ें ली है जो मुझे नज़र आ रहा है। इसमें धन भी है, इसमें आपका ज्ञान भी है, इसमें आपकी एनर्जी भी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी दुखी हुए हैं। इन सारी स्थिति में आप इतने दुखी हुए हैं कि हर एक वक्त 24 घंटे में अगर हम कहेंगे तो कम से कम, मतलब मैं यदि गिन के भी बताऊँ ना तो 8 to 9 टाइम आप रोते थे, ठीक है। पूरे दिन भर में आप ये याद करके रोते थे कि आप इतने विनम्र हैं, आप इतने पोलाइट हैं, आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ आप इनके लिए, चाहे आपके पास जितना भी हो, यदि आपके पास 1 कॉइन भी आप देख सकते तो भी आप इनके लिए सोचते थे। इनके पास 6 कॉइन होने के बाद भी आपकी हेल्प करने के बजाय आपके सामने में ही ये मनी जो है ये शेयर करते थे, या हम कहेंगे खर्च करते थे, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता रहती थी। आपकी तरफ कभी भी पलट कर इन्होंने नहीं देखा। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके राह पर बार बार रोड़े अटकाए। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये यदि आपके आसपास के हैं तो इन्होंने उस वक्त में, जिस वक्त आपको काफ़ी नीड थी, काफ़ी ज़रूरत थी, हम ऐसा रहता है ना कि हम अपने फैमिली मेम्बर से ही उम्मीद करते हैं, लेकिन आपने कभी कहा नहीं, ठीक है, और आपने कभी कहा नहीं और इन्होंने कभी किया नहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति है। इनको सब कुछ पता था कि यदि आपकी हेल्प करते हैं तो आप इस स्ट्रगल से, इस स्थिति से थोड़ा तो आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा तो आपको, जैसे रहता है ना कि यदि आपकी स्थिति भी चल रही है, कार्मिक स्थिति भी, उस वक्त आपको नहीं पता कि आपकी कार्मिक स्थिति चल रही है, पर एक मन में भाव रहता है कि हम इनके आसपास हैं तो ये हमारी मदद तो करेंगे, है ना। पर ऐसी कोई भी स्थिति आपके साथ इन्होंने नहीं की, बल्कि आप में से कुछ लोगों ने किसी और से, जब आपको कहीं पर भी राह नहीं दिखा, ठीक है, तो आपने किसी और से हेल्प ली, किसी और से मदद ली, भले ही उनको आपने ज़्यादा जो है वापस किया, ठीक है, ज़्यादा जो मनी है। मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो यही है, ठीक है। ये हमेशा ही, कभी भी आपके लिए इनके मन में कोई भी स्थान नहीं है। यदि आप आज ऐसा सोचते हैं कि ये हो सकता है कि इनके मन में आपके लिए कुछ हो, कुछ ऐसी भावनाएं हो कि नहीं ये हमारे अपने हैं, ये हमारे आसपास के, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की। एक अपने ऐसे भी होते हैं ना कि यदि हमारे कोई अपने हैं तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस में देख पा रही हूँ, तो कुछ नहीं तो थोड़ा सा इमोशनली बातें भी कर लेते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी, और जो इनमें से कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें क्रिएट करके ये खुश होने वालों में से हैं। ये जो स्थिति आपके साथ हुई, कार्मिक स्थिति मुझे कम नज़र आ रही है, 10% रहा होगा, तो 90% इनकी क्रिया की वजह से हुआ। बहुत ही अलग एनर्जी है। 10, 15, 15 नंबर इनका हो सकता है, 15 आपका हो सकता है, 24 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 आपको नज़र आ रहा होगा अभी, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये, इनको अपना कंफर्ट जोन पसंद है।
ये आपके जो आसपास के व्यक्ति, इनको हर व्यक्ति आपके लिए आपको बुली करे, आपकी मजाक उड़ाए, आपके लिए गॉसिप करे, आपके बारे में निगेटिव बातें करे, ये इनको बहुत पसंद है। ठीक है, आपके बारे में कोई तारीफ करे इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यदि आपकी मदद करेंगे या आप आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ करेंगे। इनके मन में हमेशा से यही था। इसकी वजह से पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें की, फिर इन्होंने क्रिया भी की निगेटिव, जो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इन्होंने लंबे समय तक ये सारी चीज़ें की और आपको पता ही नहीं था, क्योंकि इनका देखिए ये पीछे से वार करने वालों में से है ना, दोनों ही कार्ड बता रहे। इन्होंने हमेशा ही पीछे से वार किया, अपना बनकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। कुछ लोगों के लिए अग्नि तत्व के हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु, कुछ लोगों के लिए मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। इन्होंने आपके मनी फाइनेंस को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था, पूरी तरीके से। इमोशनली तो आपको डिसबैलेंस किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 कॉइन, यहाँ पर देखिए 6 कॉइन। यहाँ पर इन्होंने ये जानबूझ के किया था, क्योंकि आपके मनी में ब्लॉकेज करने के बाद कहीं ना कहीं आप इनके जैसे कहते हैं ना कि इनके हाथ की जो कठपुतली है उस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। ये आपको जो कहेंगे वो आप करेंगे, है ना, इस प्रकार की एनर्जी है। ये आपको जिस दिशा में जाने के लिए कहेंगे, जो कार्य करने के लिए कहेंगे, आप वही कार्य करेंगे। मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही बहुत ही स्टक और बहुत ही अजीब एनर्जी है ये, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत ही अलग है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी के लिए भी, जैसे कहते हैं ना, प्रेम तो क्या मतलब इमोशन भी एक ऐसा होता है कि चलो हम इंसान है, मानवता के नाते, ये सारी चीज़ें भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से आपको ब्लॉकेज, आपके ऑरा को ही ब्लॉक कर दिया। चक्रा तो दूर की बात है, आपके पूरे ऑरा को ब्लॉक इन्होंने किया क्रिया के द्वारा। और आपको किसी भी राह में सफलता ना मिले, किसी भी आपके, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि यदि आप घर बनाने की कोशिश करें, घर ना बने आपका खुद का, आप कहीं जॉब करें, वहां पर बार बार आप छोड़ें, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इस तरीके से स्टक किया गया है। आपका कोई रिश्ता यदि सोलमेट कनेक्शन में भी है तो भी आपके लाइफ में बार बार कार्मिक लोग आए, बार बार आप लोग डिसबैलेंस हो, इस प्रकार की एनर्जी इन्होंने सेंड किया था। अब क्योंकि मुझे एनर्जी रिसीव हुई है कि स्ट्रॉन्ग इनको इनके कर्मा का जो बैक इनका कर्मा है वो मिल रहा है। ठीक है, इनका जो ईगो है, सबसे पहले जो इनका कर्मा बैक हो रहा है वो है इनका जो अहम है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे आगे ही सब झुकेंगे, मैं जो करता हूँ उसके अनुसार मेरे सब लोग चलते हैं। अगर ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से, इस मैं की जो इनकी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। सबसे पहले इनकी जो मैं की एनर्जी, और मैं देख पा रही हूँ अभी जो मुझे एनर्जी रिसीव हुआ, इनके जो बहुत क्लोज वन है, खास है, वही इनका जो मैं है, इनका जो अहम है, वही इनके अहम को कहीं ना कहीं सबसे पहले इनका अहम जो टूट रहा है वो इनके फैमिली लाइफ से। इन्होंने आपके फैमिली लाइफ में किया है, तो इनके खुद के फैमिली लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये समझते हैं कि बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही ऐसे हैं, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके पीठ में छुरा कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया बैक स्टेप, जो इन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ें ये कर रहे हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं कि इनके जो कोई बड़े हैं या इनके आसपास के, आप कोई भी इस व्यक्ति को समझाए जो इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से इनके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी है कि अब ये रात में भी रो रहे हैं कि ऐसी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये इनकी आवाज़ आ रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अब इनको आने वाले समय में इनके प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि ये आपके साथ ये हो रहा है क्योंकि आपने कर्मा क्रिएट कर लिया है। आपने किसी के लाइफ में मून की एनर्जी भी सेंड की है, थर्ड स्थिति भी क्रिएट करने की कोशिश की है, डेविल की एनर्जी भी की है, और बहुत ही तीव्र गति से आपने किया है, बहुत ही हड़बड़ाहट में कि ये सामने वाला व्यक्ति एक कदम आगे जा रहा है तो ये अब आगे ही जाते जाएगा। ये इनको पता था कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, यहाँ पर दी हीरो फ्रेंड से आप लोगों की हेल्प करेंगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते जाएगी, उतना ही परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर रहेगा। यही कारण है कि इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, और ये अब की बार ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन 10 बार में, 9 से 10 बार
तब इनके तरफ इन्फिनाइट चले गया। ये जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने आपके लिए किया वो कई गुना होकर चले गया, इसलिए ये इतने डिसबैलेंस हो गए हैं, ठीक है, कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये बहुत उदास है, बहुत परेशान है, क्योंकि इनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है। ये सब कब से आपके लाइफ में परमात्मा जी की असीम कृपा है। आप अपने लोगों से इमोशनली पहले से भी ज़्यादा आप इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक दूसरे को। और सक्सेस मैं देख पा रही हूँ इनके लाइफ में, मनी ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ। इनके हर एक स्थिति में जो इन्होंने निगेटिविटी क्रिएट किया, जो इन्होंने बैड कर्मा क्रिएट किया, उसका फल यहाँ पर परमात्मा जी इनको दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और देखिए किस प्रकार से एनर्जी निकल कर आता है। तो हम एनर्जी कार्ड लेंगे। यहाँ पर उनके कर्मा बैक हो रहे हैं। जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करे, मैं ये एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि आप कितना रोए हैं और कितना आपने प्रार्थनाएं की है। आपके लाइफ में इतना स्टकनेस होने का कारण आप बहुत ढूंढ रहे थे कि आखिर क्या कारण है, क्या इतना ज़्यादा हमारे बुरे कर्म थे प्रारब्ध के। आपने ऐसा भी कुछ कहा है, ठीक है। अब आपको ये जानकारी हो गई है ब्लैक एंड व्हाइट की। आप में से बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि कौन है। आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं क्योंकि आपके लाइफ में कई गुना ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ 11 दिन के अंदर, 11 वीक के अंदर आपके लाइफ में, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे उसमें, जिसमें आपने कार्य किया है, जिस कार्य में इन्होंने कई बार बाधाएं क्रिएट की। आपके मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज, आपके हार्ट चक्र में, आपके थर्ड आई चक्र में, आपके क्लोज वन के, यह सारी जो चक्र का जो है प्रोजेक्शन वो यहाँ पर हील होते हुए मैं देख पा रही हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। आप अपने अपनों से सही तरीके से कम्युनिकेशन आपका ना हो पाए और आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। आपके बारे में इन्होंने पीछे से ऐसी ऐसी चीज़ें कही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, लेकिन ये हील होते हुए नजर आ रहा है। इनके लाइफ में ये इस प्रकार से सिर पकड़ के बैठे हैं कि हमने क्या कर दिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। डोर टू स्पिरिट से अब इनको ये लग रहा है कि किसी भी प्रकार से इनको आपसे बात करने का मौका मिले, या आपसे इनको हीलिंग मिले, या किसी और से इनको मार्गदर्शन मिले। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ माता जी भी इनसे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। आप में से बहुत लोग माता जी के भक्त हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर ना कई बार स्टॉर्म वार्निंग इनको दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जब अभी किया तब ये सारी चीज़ें जो बहुत पहले की भी की हुई है ना, वो भी इनके तरफ कई गुना होकर चले गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको भी एनर्जी फील होगी इनकी। हो सकता है कि ये जब आपसे बात करें तो आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्टेंस होने के लिए कहा जा रहा है, पूरी तरीके से इमोशनली कट, क्लियर, कैंसल। इन्होंने जो भी आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की डेविलिश एनर्जी, जो भी संघर्ष इन्होंने क्रिएट किया था वो पूरी तरीके से हट रहा है। तो आप अपने दिल दिमाग से, अपने मन मस्तिष्क से भी इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब एक डिवाइन टाइमिंग आते हुए नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो भी जिस भी परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनका आप ध्यान कीजिए और नाम जप कीजिए और पवित्र पुस्तकें पढ़िए। जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं स्वरूप को, उनकी पवित्र पुस्तकें पढ़िए। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। यहाँ आत्मा का सफ़र आप में से बहुत लोगों के लाइफ में जो सोल पर्पस को आपके रोकने की कोशिश हुई है फिर से रिपीटेशन में, तो ये रिपीटेशन इनके लिए बैकफायर हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में ये फिर से ऐसी कोशिश करें, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। अपने ऑरा को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखिए, पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव रखिए और नाम जप जरूर कीजिए। मैं नेम के इनिशियल 1 मिनट ले लेती हूँ आपके लिए। चलिए हम नेम के इनिशियल ले लेते हैं पहले, जितना भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ गया है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। देखिए जे हो सकता है नेम में, सरनेम में सी हो सकता है। अब ये आपके में से भी हो सकता है, आपके नाम में भी आई ओ डी क्यू हो सकता है नेम में, ए हो सकता है, एम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, नाम हो सकता है जी। तो ये जो है नेम के इनिशियल आ रहे हैं। नंबर मुझे यहाँ पर 17 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर,
10 नंबर, 15 नंबर, 24, 6 नंबर और 11 नंबर, 29 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, ये इनमें से किसी का हो सकता है। 5 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो जिन्होंने इस प्रकार की क्रिया की है उनका किसी भी प्रकार से 5 से संबंध है, या तो 23 हो सकता है, 14 हो सकता है, और मुझे 13 भी नज़र आ रहा है, तो 4 भी हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 0404 या 440666 ये आपको नज़र आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने कमेंट किया था पुष्प के लिए, तो हम जब अपने परमात्मा जी के चरण शरण में रहते हैं, जब हम पूजन पाठ करते हैं, तो यदि हम भाव से भी यदि अर्पण करते हैं, भाव बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो भाव से आप जो भी आपको मिले वो आप अर्पण करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपके भाव को देखते हैं। ये नहीं कि ये फूल चढ़ाए वो फूल चढ़ाए, जो फूल नहीं चढ़ाना होता वो फूल नहीं चढ़ता है, लेकिन बाकी जितने भी पुष्प हैं वो आप अर्पण कर सकते हैं। लेकिन यदि पुष्प नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी पुष्प अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि मैं यही चीज़ हमेशा आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस किया, भाव बहुत ज़रूरी है। यदि आप सारी चीज़ें करते हैं और आपका भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो भाव से कीजिए जो भी करना है। तो जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए ये मैंने उनके प्रश्न का उत्तर मैंने बताया है। और आप सभी लोगों के जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। मिस्टर कल्याण जी ने जो सुपर थैंक्स दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोगों ने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपके लाइफ में ऐसे ही जो आप दे रहे हैं वही आपको कई गुना होकर मिले, यही मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। और आप सभी पॉजिटिव रहिए, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड कीजिए। कमेंट में भी मैं हमेशा कहती हूँ आपको सिर्फ परमात्मा जी का स्मरण करना है, क्योंकि सब कुछ परमपिता परमात्मा जी हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। जब आप पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना, स्वेच्छा से, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या कर्म रहा होगा प्रारब्ध में, ये हम नहीं जानते, लेकिन परमपिता परमात्मा जी हमसे भी बेहतर जानते हैं हमको हमारे अंदर क्या है। तो जो परमात्मा जी हमें देते हैं वो कई गुना ज़्यादा होता है। हम जितना सोच भी नहीं सकते उतने ही ज़्यादा हमें और उतने ही बेस्ट हमें हर एक चीज़ मिलता है। तो सब कुछ यदि आप स्वेच्छा से परमात्मा जी के चरण शरण में छोड़कर अपने कर्मा को नेक रखते हैं और अपने कर्म को करते रहते हैं तो आपके लाइफ में ज़रूर ग्रोथ आता है। टेक केयर।